अभी तक आप लोगों ने यह सुना होगा, जो व्यक्ति कत्ल करता है वह सलाखों के पीछे जाता है। मगर इस सच्ची घटना में जिसका कत्ल हुआ और जिसने किया, दोनों सलाखों के पीछे गए। यह कहानी इसी तरह है कि एक विवाहित महिला जिसकी 2 साल पहले शादी हुई थी और तभी उसको अपने पुराने प्रेमी से प्यार होता है और वह खुद ही अपने कत्ल की साजिश रचती है और उसमें कामयाब भी हो जाती है। मगर जब पुलिस इस कत्ल का खुलासा करती है तो एक ऐसा सच निकल कर सामने आता है जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। हमारी आपसे अपील यही है कि कहानी के अंत तक ज़रूर जुड़े रहें, तभी आपको इस कहानी की सच्चाई पता चलेगी। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि सच्ची घटना आप तक तुरंत पहुंचती रहे। यह सच्ची घटना चालू होती है झारखंड का एक ज़िला है दुर्ग के पास एक थाना लगता है जिसका नाम है मोहन नगर, और उसी के अंतर्गत एक इलाका है जिसका नाम है गिरधारी नगर। यहाँ पर एक परिवार रहता था। जो परिवार के लोग थे जिनका नाम था भूपेंद्र यादव और उनकी पत्नी जिसका नाम था सुप्रिया और उनके भैया भाभी और उनकी एक माँ। परिवार ठीक ठाक था और सक्षम परिवार था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी एक तारीख आती है 16 अगस्त 2023 सुबह के करीब 5 बजे, जो उनका घर बना था और घर के जस्ट बगल में स्टोर रूम था जहाँ पर कंडे, लकड़ी वगैरह रखे हुए थे। तभी जो अड़ोस पड़ोस वालों को पता लगता है कि उनके स्टोर से धुआं उठ रहा है। जब वह जाकर वहां देखते हैं तो देखते हैं स्टोर के अंदर बहुत तेज आग लगी है। जब इसकी जानकारी भूपेंद्र, जो व्यक्ति वहां रहता था, घर का मालिक, उसको बताते हैं कि आपके स्टोर में आग लग गई है। तभी जैसे ही वह यह सुनता है और देखता है, पूरा घर निकलकर बाहर आता है, स्टोर रूम खोलता है, देखता है कि एक महिला जल रही है। और यह देखते देखते आसपास के लोग भी वहाँ जमा हो जाते हैं, भीड़ लग जाती है। भीड़ लगने के साथ साथ अब वहाँ वो लोग एक लोग नहीं थे, जो थी उनकी बहू जिसका नाम था सुप्रिया। अब परिवार वाले यही सोच रहे थे, क्या पता ये सुप्रिया तो नहीं है जिसने आत्मदाह कर लिया हो। और जो आसपास के लोग थे उनके भी मन में एक यही सवाल था। और जो भूपेंद्र यादव देखते हैं कि कुछ चूड़ियाँ और कुछ बिछिया और पैल उस लाश के बगल में पड़े हैं और लाश वो जल रही है। अब गांव वालों की सूझबूझ से वह लाश पानी वानी डाल के बुझाई जाती है और जो थाना था मोहन नगर, वहाँ पर इतला किया जाता है कि एक डेड बॉडी जो कि जल रही है। अब जैसे ही यह घटना पुलिस को पता चलती है, पुलिस भी बिना देरी किए मौका वारदात पर पहुँचती है। उस जो लाश था उसके बारे में पूछती है तो गांव वाले बताते हैं यह शायद इनकी बहू, जो कि सुप्रिया, जो कि है नहीं, हमको वही लग रही है। अब पुलिस वाले उस लाश को मौका वारदात से उठाते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और जो उनकी फॉरेंसिक टीम थी, जो वहाँ एविडेंस मिले थे, सबूत थे, उनको कलेक्ट करती है और उनको भी जांच के लिए भेज देती हैं। अब पुलिस वाले आसपास पूछताछ कर रहे थे और भूपेंद्र से पूछते हैं, क्या आपकी पत्नी की इस बीच लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ था जिसने शायद आत्महत्या कर ली हो। या जब जानकारी पुलिस वाले सुप्रिया के घर वालों को देते हैं तो उनके घर वाले भी आते हैं, तो वह सीधे सीधे ससुराल वालों पर आरोप लगाते हैं, इन लोगों ने ही मेरी बेटी को मारा है और बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे। अब पुलिस वालों के लिए बहुत शक गहरा गया कि आखिर पति अपनी पत्नी को क्यों मारेगा, ऐसा क्या वजह रही होगी। यह सब चीज़ें पुलिस वाले भूपेंद्र से पूछ रहे थे। भूपेंद्र रोता है और कहता है, साहब मैंने अपनी पत्नी को नहीं मारा है, अगर आपको भरोसा नहीं है तो मेरा बच्चा है, इससे पूछ लीजिए कि आज तक 2 साल हो गए हैं, कभी मैंने अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया है। अगर मैं झूठ बोलूँगा तो बच्चा तो सही बोलेगा, आप उससे जिस तरह से पूछना चाहें पूछ सकते हैं। जब पुलिस वाले बच्चे से पूछते हैं तो बच्चा भी बताता है कि पापा मेरे बहुत अच्छे हैं, कभी मम्मी से लड़ते नहीं, न झगड़ते हैं। अब पुलिस वाले जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर मौत के कारणों का पता लग सके कि आखिर सुप्रिया की मौत कैसे हुई, कुछ ही घंटे बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट में ऐसा कुछ लिखा था जिसमें पुलिस वालों की पूरी दिशा घूम जाती है और वह भी सोचने मजबूर हो जाते हैं, आखिर यह हुआ तो कैसे हुआ।
उस रिपोर्ट में एक बात यह बहुत गंभीर थी, जो मरने वाली महिला थी उसकी उम्र उस रिपोर्ट में 90 वर्ष थी। और जब मौत के कारण का पता लगा तो पता लगा कि पहले गला दबाया गया है और जब मारा गया वह तारीख थी 24 घंटे पहले की मारी गई है। अब पुलिस वालों को शक गहराया कि आखिर जो महिला जो घर वाले बता रहे हैं उसकी उम्र 32 साल, जिसका नाम सुप्रिया, और यह तो 90 साल की महिला है। अब पुलिस वालों का शक गहराता है, गहराने के साथ साथ अब वह सोचते हैं कि इस जो मर्डर मिस्ट्री में कोई और साजिश जरूर रच रहा है। अब पुलिस वाले भूपेंद्र यादव से उसकी पत्नी का नंबर लेते हैं, मिलाते हैं स्विच ऑफ, उसकी कॉल डिटेल पूरी खंगाली जाती है। तभी पुलिस वालों को एक नंबर ऐसा संदिग्ध दिखता है और देखते हैं कि रात के 16 तारीख जो रात के 1:30 बजे सुप्रिया ने इस नंबर पर बात की है और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसमें 15 तारीख मौत की पुष्टि हो रही है। पुलिस ने कहा अगर यह महिला मर गई थी तो आखिर इसका मोबाइल कौन चला रहा था। अब उसी नंबर को टेस्ट करते हैं, तभी पता लगता है यह नंबर उमेश साहू जो कि गुडई निवासी के रहने वाला है। अब पुलिस वाले भूपेंद्र से पूछते हैं गुडई निवासी में कोई आपका है जानने वाला, तो कहते हैं यहाँ की मेरी जो पत्नी है वहाँ के रहने वाली है, जहाँ से मैंने शादी की है। अब पुलिस वाले उसी नंबर को सर्विलांस पे लगाते हैं और पहुँचते हैं उस व्यक्ति को उठाने के लिए। जब गुडई पहुँचते हैं, जो कि लोकेशन को प्राप्त थी, एक किराए का कमरा था जहाँ पर उमेश साहू और एक व्यक्ति और नज़र आता है, जिसको देखने के बाद पुलिस वाले बिल्कुल मानो ज़मीन खसक जाती पैर से। वो देखते हैं उमेश साहू के साथ जो कि सुप्रिया यादव वो भी साथ में है। अब पुलिस वाले उसको देखते हैं, हैरान हो जाते हैं और उन दोनों को थाने लेकर आते हैं और पूछताछ करते हैं कि तुम्हारा तो कत्ल हो चुका था, तुम जिंदा कैसे हो। उमेश साहू और सुप्रिया एक ऐसा पुलिस सामने बयान देते हैं जिसको सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान और परेशान थे कि आखिर एक गलत कदम की वजह से एक बेगुनाह जिंदगी की मौत हो गई। अब वह सुप्रिया यादव बयान देती है कि आज से करीब 4 साल पहले जो कि मैं इंटर की छात्रा थी, तभी मेरी मुलाकात उमेश साहू से होती है। हम दोनों में नज़दीकी बढ़ती है, नज़दीकी बढ़ने के साथ साथ हम दोनों एक दूसरे को दिल कब दे बैठते हैं या किसी को पता ही नहीं चलता। और धीरे धीरे जब पढ़ाई कंप्लीट हो रही थी तो हम लोग का प्यार परवान चढ़ा रहा था। तभी मैंने अपने घर वालों से उमेश साहू के रिश्ते की बात कही, मगर घर वालों ने ऐतराज़ जताया। तभी मेरी शादी जो कि मोहन नगर थाना गिरधारी नगर के रहने वाले भूपेंद्र यादव से तय कर दी। अब मैं अपने ससुराल आ गई थी और मुझे सास ताने मारती थी। तभी मैंने एक प्लान बनाया, क्यों ना मैं अपने प्रेमी के साथ शादी कर लूं और शादी करने का एक तरीका ऐसा निकालूं जिसमें किसी को कोई आपत्ति भी ना हो और मैं गुमशुदा की तरह अपनी ज़िंदगी यहाँ से छोड़कर और अच्छी ज़िंदगी में चली जाऊं। तभी सुप्रिया और उमेश एक ऐसा प्लान सोचते हैं और उमेश के मन में प्लान ये आता क्योंकि वह एक झोला छाप डॉक्टर था जिसके वहाँ मरीज आते थे दवा लेने के लिए। वह उमेश को फ़ोन करती है, कहती है अब मुझे यहाँ नहीं रहना है, अब मुझे आगे की ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारनी है, कैसे गुजारनी या तुम्हें सोचना है। उमेश मिश्रा एक प्लान बनाता है। वह तारीख थी 15 अगस्त 2023। एक महिला जिसकी उम्र 80 साल, जिसका वो इलाज कराने के लिए उस उमेश साहू के पास आती थी, उसने उमेश साहू ने और उसके दोस्त ने उस महिला को क्लिनिक में पहले बेहोशी का इंजेक्शन दिया और उसका गला घोट दिया। गला घोटने के बाद जो उसकी डेड बॉडी थी फ्रिज में डाल दिया। अब उसने एक कार का इंतज़ाम किया। कार को जब क्लिनिक के बाहर लेके आया, उस महिला बुजुर्ग का शव उसने उसकी डिग्गी में डाला। तभी ये लोग रात के करीब 12 बजे निकलते हैं गिरधारी नगर, जहाँ की सुप्रिया की ससुराल थी, और सुप्रिया को फ़ोन करते हैं कि तुम अपना सारा सामान वामान लेकर चली आओ और ये जो डेड बॉडी है यह तुम्हारे स्टोर रूम में रख कर और पेट्रोल छिड़क कर जला देंगे, और जो वहाँ पर आसपास तुम चूड़ी और बिछिया पैल वगैरह फेंक देना, जैसा कि घर वालों को लगेगा कि तुम्हारी ही मौत हुई है, तुमने ही आत्महत्या की है। जिसके बाद हम लोग अपनी आराम से ज़िंदगी काटेंगे, किसी को कोई शक भी नहीं होगा। और उन्होंने प्लान के तहत वैसा ही किया। जो महिला बुजुर्ग थी उसकी लाश को जलाया। जलाने के बाद वह सुप्रिया और उमेश साहू के साथ बैठकर गुडई
अपने इलाके आती है, वहाँ पर एक किराए का कमरा लेते हैं। दोनों में साथ में रह रहे थे, जो उनका दोस्त था उसको अपने घर पे उतार देते हैं। और जब पुलिस वाले यह बयान सुनते हैं तो वह उनकी भी रूह कांप जाती है कि आखिर एक झूठे प्यार के लिए एक महिला ने एक बुजुर्ग महिला का कत्ल किया। और जब यह जानकारी सुप्रिया के घर वालों को लगती है या ससुराल वालों को लगती है तो वह भी इसकी सोच पर बिल्कुल हड़कंप थे कि आखिर इनकी बहू ऐसा कैसे कर सकती है। और जो बच्चे थे वह भी माँ का साया छूट गया क्योंकि उसने गलत किया था। अब पुलिस वालों ने जो महिला थी सुप्रिया और उसका प्रेमी उमेश साहू और उसका जो दोस्त जो इस घटना में अंजाम साथ में दे रहा था, तीनों को गंभीर धाराओं में जेल भेज दिया। भेजने के पश्चात ही अब पुलिस वाले राहत की सांस ले रहे हैं। आई होप अगर आप लोग कहानी हमारी अच्छी लगी हो, चैनल पर जाके सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।